नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, क्या इंसान का जीवन उसके कर्मों से चलता है या भाग्य से? कई लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य में लिखा होता है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य भी हमारे कर्मों से बनते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? इसी रहस्य का उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण में, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कर्म और भाग्य का रहस्य समझाया। गरुड़ जी का प्रश्न। एक दिन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में कौन बड़ा, उसका कर्म या उसका भाग्य? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर कर्म करने का क्या लाभ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है, पर इसका उत्तर जीवन कैसे बदल सकता है? कर्म और भाग्य का संबंध। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुम भाग्य कहते हो वो वास्तव में पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जो तुम कर्म करते हो वही भविष्य का भाग्य बन जाता है। अर्थात कर्म ही भाग्य का निर्माता है। अगर आज तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो कल तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा, और अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। तो चाहे भाग्य कुछ भी लिख दे, तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। और तुमने कर्म अच्छे नहीं किए तो तुम जानते हो। एक उदाहरण, दो किसानों की कथा। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों के खेत एक ही जैसे थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। रामू रोज मेहनत करता, सिंचाई करता, बीज बोता और फसल का ध्यान रखता, जबकि श्यामू कहता सब कुछ भाग्य पर है, जो लिखा है वही होगा। उसने खेत यूं ही छोड़ दिया। जब वर्षा आई तो रामू की फसल लहलहा उठी और श्यामू का खेत बंजर पड़ा था। भगवान विष्णु ने कहा, देखो गरुड़, यही कर्म और भाग्य का अंतर है। भाग्य अवसर देता है, पर कर्म परिणाम देता है। गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न। गरुड़ जी बोले, प्रभु, पर कई बार तो मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तब क्या ये केवल भाग्य है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं गरुड़, वो भी कर्मों का परिणाम है। कुछ कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, कुछ का फल अगले जन्म में मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसके भाग्य को भी झुकना पड़ता है। भगवान विष्णु का उपदेश क्या है? हे गरुड़, मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो उसी को मिलेगा जो कर्म के योग्य होगा। जैसे बीज बोने के बाद किसान बारिश की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही कर्म करने के बाद मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। जो अपने कर्म से भागता है वो अपने भाग्य से भी हार जाता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। भाग्य उसी के द्वार खटखटाता है जो कर्म के मार्ग पर चलता है। अगर तुम अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो अपने कर्म बदलो, भाग्य अपने आप झुक जाएगा। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि भाग्य वही लिखता है जो कर्म से अर्जित है। इसलिए कर्म करो, सत्कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। गरुड़ पुराण व भगवद गीता के अनुसार संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। ये वो कर्म है जो हमारे सभी पिछले जन्म में संचित होते हैं। ये वही कर्म है जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। और क्रियामान कर्म, ये वे कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं। इन्हीं से हमारा अगला भविष्य और भाग्य बनता है। इसलिए मनुष्य को क्रियामान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही अगले जन्म का प्रारंभ बनेगा। क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं उसका फल तो आप भोग ही रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि अगले जन्म में या उसी जीवन में आगे के समय में आपको दुख कष्ट का सामना न करना पड़े।
कर्म फल का नियम, जैसा कर्म वैसा फल। जैसा कर्म करेगा मनुष्य वैसा ही फल उसे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ, प्रेम और सत्यभाव से कर्म करता है तो वो अपने भाग्य को भी दिव्य बना देता है। यदि कोई व्यक्ति छल कपट या दूसरों के अहित के लिए कर्म करता है तो वो स्वयं अपने भाग्य को दूषित कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, बल्कि ये हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। भाग्य बदलने के उपाय। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भले ही प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित है, लेकिन सत्कर्म, दान, भक्ति और सच्चे मन से सेवा, इनसे मनुष्य अपने भाग्य को हल्का कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, दान, जप, तप, सेवा और ईश्वर भक्ति, ये 5 कर्म ऐसे हैं जो पाप कर्मों के प्रभाव को भी कम कर देते हैं। अगर किसी ने पिछले जन्म में कोई पाप किया है तो इस जन्म में यदि वो दूसरों की मदद करे, गरीबों को भोजन कराए, सत्संग सुने तो उसका भाग्य बदलने लगता है। इसलिए गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि भाग्य अटल है, बल्कि ये कहता है कर्म से भाग्य को सुधारा जा सकता है। हे गरुड़, कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता, न देवता, न ब्रह्मा, न मैं स्वयं, परंतु जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और सत्कर्म में लग जाता है, उसका कर्म शुद्ध हो जाता है। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि कर्म का फल निश्चित है, लेकिन मन का परिवर्तन और सत्कर्म उस फल को मधुर या हल्का बना देता है। अन्य ग्रंथों में समान विचार। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37 में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। और महाभारत में भी भीष्म पिता ने कहा था, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों का परिणाम है, इसलिए कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। जीवन में इसका प्रयोग कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, जो तुम्हारे हाथ में है वो कर्म है। कठिन समय को भाग्य समझकर हार मत मानो, वो केवल पुराने कर्मों का फल है जो गुजर जाएगा। हर दिन कुछ अच्छे कर्म, जैसे दान, सहायता, सत्य बोलना और किसी को दुखी न करना, यही कर्म तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाएंगे। कर्म ऐसा करो कि भाग्य को गर्व हो जाए कि उसने तुम्हें बनाया है। मृत्यु के बाद भी कर्म साथ रहते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 7 के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके साथ केवल कर्म चलते हैं। यही यमदूतों को बताते हैं कि आत्मा किस लोक के योग्य है, यानी न धन साथ जाता है न पद साथ जाते हैं, केवल जाता है तो कर्म। इसलिए कहा गया है, जीवन में ऐसा कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिले। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि कर्म से ही भाग्य बदलता है और कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए मनुष्य को कभी आलस्य, भय या भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने हर कर्म में ईश्वर का स्मरण करके सत्कर्म करने चाहिए। कर्म वो दीपक है जो भाग्य के अंधकार को मिटाता है। कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। अगर ये ज्ञानवर्धक कथा आपको पसंद आई हो तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और याद रखिए, भाग्य वही है जो अपने आप कर्मों से लिखते हैं। जय श्री विष्णु, जय गरुड़देव। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।